नाम आपका गुड़िया? सोनिया। सोनिया। क्या करते हैं पापा? बिलदारी के काम हैं? बिलदारी के काम। बेलदारी का काम करते हैं। पढ़े लिखे हैं पापा? नहीं। और मम्मी? मम्मी भी नहीं। मम्मी भी नहीं है। अच्छा, आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर। क्या बात है, अलंकृत जी जैसी। हाँ। पोएम भी आती है कोई? हाँ। पोएम सुनाइए। What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, say little birdie, mother let me fly away. दोस्तों, ये बच्चा नहीं बोल रहा है, ये अलंकृत जी की मेहनत बोल रही है। मैं देश को जिम्मेदार नागरिक देना चाहता हूँ। मैं इन बच्चों के साथ हमेशा हूँ और मैं चाहता हूँ देश का प्रत्येक बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बने और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। अपने पाठशालाएं तो बहुत देखी होंगी। आज हम आपको एक ऐसी पाठशाला दिखाने जा रहे हैं जो सुबह को नहीं, शाम को लगती है। दुनिया भर के स्कूल सुबह 7:30 8 बजे खुल जाते हैं और लगभग 2 बजे बंद हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाने जा रहे हैं जो पाठशाला लगभग 4 से 4:30 बजे खुलती है और लगभग 7 से 8 बजे तक इस पाठशाला में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। चलिए हम चलते हैं उसी पाठशाला में और बात करते हैं पाठशाला के मास्टर जी से कि मास्टर जी किस तरीके से यहाँ पढ़ा रहे हैं और कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं और क्या इनको यहाँ तनख्वाह मिलती है। भाई नेचुरल सी बात है, जब पढ़ाते हैं तो तनख्वाह ज़रूर मिलती होगी। तो हम बात करते हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। नमस्कार। आप लगभग 7 साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो कितनी तनख्वाह पाते हैं? पहला सवाल हमारा। तनख्वाह नहीं सर, ये निःशुल्क होता है और ये मेरी जो है सेल्फ मोटिवेटेड होके, और ये मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बच्चों को निःशुल्क पढ़ा, क्योंकि बच्चे हाँ बेटा आप पूरा बीनते हैं, बीनते थे, भीख मांगने का काम था, ठीक है बेटा, इस तरह का काम था। तो ये बच्चों के पास वैसे ही पढ़ाई वढ़ाई का नहीं था, तो ये उस स्थिति में नहीं है और ना मैं वो काम करना चाहता हूँ, मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ। अच्छा, किस कंडीशन में ये बच्चे थे जब आज से 7 साल पहले जब आपने इन बच्चों को इकट्ठा करा और यहाँ पर पाठशाला की व्यवस्था कराई और उसके बाद इन बच्चों को पकड़ के यहाँ बैठाया और इनको पढ़ाना शुरू किया? इनका बस एक ही काम था, सुबह उठना, कूड़ा बीनना या फिर भीख मांगना और बस ऐसे ही खेलते रहना। स्कूल का पता नहीं, स्कूल का सा क्या होता है, स्कूल से दूर, बिल्कुल स्कूल का कुछ नहीं पता। अब शिक्षा से दूर, तो अब इनको शिक्षा में लेके आए, वो शिक्षा की मुख्य धारा से इन्हें जोड़ा और बस करा रहे हैं इनको। अब बच्चे ये है कि पढ़ रहे हैं और रुचि भी ले रहे हैं। अच्छा, आपको एक सम्मान भी दिया गया था राज्य सरकार द्वारा, क्या सम्मान था वो? इस वर्ष हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्याध्यापक पुरस्कार मुझे दिया गया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि राज्य सरकार ने मेरे कार्य को पहचाना। और अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके कार्य को पहचाना जाए, उसके कार्य को प्रशंसा मिले, तो उसको अच्छा भी लगता है और वो और अच्छा करने के लिए मोटिवेट होता है। अच्छा, चलिए अलंकृत जी, आपकी हम पाठशाला के अंदर चलते हैं। दोस्तों, आप बाहर से देखिए ये पाठशाला कितनी खूबसूरत है। ये पाठशाला सेल्फ बनाई हुई है, खुद अलंकृत जी ने ये बनवाई है और इस पाठशाला के अंदर कोई भी ब्लैक बोर्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, एक पंखा है। अलंकृत जी, यहाँ लाइट की व्यवस्था तो है नहीं? लाइट नहीं है सर, सौर ऊर्जा की प्लेट से ये पंखा और ये लाइटें जलती हैं। ये लगभग कितनी देर ये लाइटें चल जाती हैं? ये है कि शाम की क्लास हमारी हो जाती है, 4-6 घंटे का काम हो जाता है, तो उस तरह से जो है हमारा काम हो जाता है पढ़ाई का। अच्छा अलंकृत जी, एक सवाल और, आपके अलावा कोई और भी टीचर है यहाँ पर? नहीं, फिलहाल तो मैं ही कर रहा हूँ। फिलहाल मतलब 7 साल से आप ही लगे हुए हैं जी। अच्छा, तो अलंकृत जी, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं यहाँ पर जिनको आप पढ़ा रहे हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? सर, इस वर्ष एक बच्चे को स्नातक में प्रवेश दिला दिया गया, तो लास्ट ईयर भी एक बच्चे को स्नातक में प्रवेश दिलाया था। जो ये बच्चे हैं, शुरुआत इनसे की, इनकी उम्र के हिसाब से इनको प्रवेश दिलाया और प्रवेश दिलाने के बाद अब ये बच्चे ग्रेजुएशन तक गए हैं। 12th में हैं, 11th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, अलग अलग कक्षाओं में। नहीं, सबसे छोटा बच्चा यहाँ कितना बड़ा है? सबसे छोटा बच्चा जो अभी प्ले लायक भी नहीं है, जो बोलता भी नहीं है ठीक से, बस उसका मन होता है आए, वो चाहे कॉपी लेके कुछ भी उस पर खींचे, कुछ भी लाइन खींचे, कुछ भी करे, बस उसको मन होता है कि मैं जाऊं। अच्छा अलंकृत जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं इन बच्चों को इकट्ठा करूं, इन्हें समाज में खड़े होने की जगह दूं? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
ये मैं खुद भी कुछ ऐसा करना चाहता था जो समाज के लिए मैं दे सकूं, लौटा सकूं, क्योंकि एक व्यक्ति समाज में रहता है और व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो समाज को जो जब समाज से कुछ लेता है तो समाज को दे भी। इसी के साथ साथ मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं श्री आंजनेय कुमार सिंह, उनसे मैं प्रेरित हुआ और उनसे प्रेरित होकर मैंने ये कार्य प्रारंभ किया। अच्छा अलंकित जी, आपका अपना घर परिवार है, तो आप सुबह को लगभग 7:30-8 बजे अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते होंगे, तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? शुरुआत में उनको ख़राब लगता था कि विद्यालय से आके भी हमें समय नहीं देते, लेकिन अब वो बाद में समझ गए कि कार्य कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। अब दिक्कतें उतनी नहीं होती थी, शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि उनको लगता था कि विद्यालय समय के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, ये घर आते ही नहीं है, मैं विद्यालय के बाद सीधा इधर ही आ जाता हूँ। तो अब वो समझ गए हैं बहरहाल, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जो बच्चे पढ़ते नहीं थे वो ग्रेजुएशन तक आ गए तो उनको भी अच्छा लगता है। तो शुरू में तो लड़ाई झगड़े भी होंगे? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब आप परिवार का समय देते हैं तो झगड़ा तो होता ही है। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें अच्छी खासी नॉलेज है यहाँ पर? जी। कुछ एक दो बच्चों को बुलवाइए अच्छे से। क्या नाम बेटा आपका? समीर। समीर, कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। अच्छा ये बताइए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्य योगी। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, और देश के प्रधानमंत्री कौन है? आदित्य मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी। असल में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ये घबरा रहा है क्योंकि लगभग 13 साल का है। अच्छा एक बात बताइए, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं आप? यस। इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो कुछ सुनाइए, कहीं से भी सुना दीजिए कुछ भी। One day Nirdesh was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." अच्छा समीर, एक बात बताइए, आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा होटलों में काम करते हैं। होटलों में काम करते हैं, वेटर का काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, तो यहीं इस गरीब बस्ती में ही रहते हैं आप लोग? यस। अच्छा, पापा कुछ पढ़े हुए हैं आपके? नहीं। पापा पढ़े हुए नहीं, और मम्मी? थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं। थोड़ी बहुत मम्मी पढ़ी हुई हैं। 10 क्लास तक। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? हम पढ़ लिख के इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हो? इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। यस। तैयार हो पढ़ाई करने के लिए? यस। दोस्तों, ये बच्चा पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार है, और जिसके साथ अलंकृत जी जैसे टीचर हों वो बच्चा कामयाबी क्यों ना पाए, क्योंकि यहाँ ये पाठशाला है और इस पाठशाला में लगभग 150 के करीब बच्चे हैं। जो अलंकृत जी जो इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था खुद करते हैं, और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं इन बच्चों की कॉपी किताबों से, रबड़ पेंसिल से, इत्यादि चीज़ों से इनकी मदद करती है। चलिए हम बात करते हैं कुछ और बच्चों से। आ जाइए बेटा, आप आ जाइए। दोस्तों, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये हमारे देश का आने वाला भविष्य है, और अलंकृत जी बड़ा अच्छा काम करें। क्या नाम आपका गुड़िया? सोनिया। सोनिया। क्या करते हैं पापा? बिलदारी के काम हैं? बिलदारी के काम। बेलदारी का काम करते हैं। पढ़े लिखे हैं पापा? नहीं। और मम्मी? मम्मी भी नहीं। मम्मी भी नहीं है। अच्छा, आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर, क्या बात है, अलंकृत जी जैसी। हाँ। अच्छा, ABCD आती है आपको? हाँ। आप ABCD सुनाइए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। पोएम भी आती है कोई? हाँ। पोएम सुनाइए। What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, say little birdie mother, let me fly away. दोस्तों, ये बच्चा नहीं बोल रहा है, ये अलंकृत जी की मेहनत बोल रही है, क्योंकि अलंकृत जी खुद बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र में के एक गांव में स्वयं टीचर हैं, और लगभग अलंकृत जी कितने बजे स्कूल से आ जाते हैं आप? कितना? लगभग 4:30 बजे के आसपास पहुंचता हूं, और उसके बाद 6-7 बजे तक यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूं। तो ये आपकी मेहनत है जो साफ दिखाई दे रही है हमको। ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें अवसर दिया कि हम ये कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो साथ ना हो तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। सही बात कह रहे हैं अलंकृत जी। अगर ईश्वर की निगाह सीधी रहे तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और अपने आप काम बनने लगते हैं। ऐसे ही अलंकृत जी ने आज से 7 साल पहले इन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया था,
और आज इनकी पाठशाला 7 साल में चल रही है और इन्हें राज्य से पुरस्कार भी मिला है। और साथ ही इनकी जो मुहिम है, अंकित जी, इन बच्चों को कहाँ तक पढ़ा के कहाँ तक तैयार करना चाहते हैं आप? मैं देश को जिम्मेदार नागरिक देना चाहता हूँ। मैं इन बच्चों के साथ हमेशा हूँ और मैं चाहता हूँ देश का प्रत्येक बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बने और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। तो ये है हमारे साथ अलंकृत जी, जो एक पाठशाला चलाते हैं। जो पाठशाला, दोस्तों मैंने पहले भी बताया, जो पाठशाला सुबह की जगह शाम को खुलती है और ऐसी अनोखी पाठशाला शायद आपने कहीं देखी ना हो।